दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। जुलाई की साहब करंट अफेयर्स शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम साहब। पार्ट 1 है ये, मतलब पहली कथा शुरू होगी साहब, धुआं मचा देंगे। याद होगी आपको, टेंशन मतलब भाई साहब हर बार की तरह। तो पहली न्यूज है साहब के मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। और सब बढ़िया चल रहा है? पेट वेट की परीक्षा दे आए? अब भाई साहब अब आंसर की आने वाली है बस। वैसे सभी लोगों ने मिला लिया, उसमें कोई खास डिस्प्यूटेड था नहीं। मैं ना कल भी वीडियो बना के आपको बताया था कि जिसके भैया 63 से ऊपर हो रहे हैं जनरल मेल में, वो मेल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल मेल की। फीमेल के तो और 2-3 नंबर कम कर लो, 60 के आसपास, एससी में 55 के आसपास, एसटी में 52 के आसपास। मतलब ये कुल मिलाकर कैटेगरी वाइज कम करते चले जाओ, तो उन सब के लिए लेखपाल मेंस का बुलावा आने का पूरा चांस है। तो साहब तैयारी करो, लेखपाल साहब बनो। मैं 3 साल की नौकरी करके आया हूँ लेखपाल की, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेखपाल की नौकरी का अपना एक अलग मज़ा है भाई साहब। लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे, साहब सर्टिफिकेट बनवा दो। और जब तुम लेखपाल बन जाओगे, और तुम अगर लड़का हो तो फिर एक गाना भी गा लेना है, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। शादी भी तो करोगे, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है। आहा, लड़कियां भी गा लेंगी बढ़िया है। दुल्हन के लिए सब कुछ बढ़िया ना। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, वरना कवारी मर जाऊंगी। है लड़कियां गाएंगी साहब, आजा भैया आजा। तो साहब शुरू करते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। तो साहब ये मुख्यमंत्री है, इसका मतलब है कि ये किसी राज्य ने शुरू करी है, मुख्यमंत्री है। अगर यहाँ प्रधानमंत्री होता तो समझ लेते कि भारत सरकार ने शुरू करी है। तो बिहार सरकार ने ये शुरू करी है, ठीक है। बिहार द्वारा ये शुरू की गई एक योजना है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। क्यों शुरू करी है साहब? कि भैया जो इंटर पास कर लेते हैं बच्चा लोग, ठीक है, उन लोगों को बढ़िया इंटर के बाद एक इंटर्नशिप की सुविधा दी जाए, ठीक है। तो 12th पास युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी साहब। इंटर्नशिप में पैसा मिलता है क्या? पैसा मिले तो बताओ, 12th में दोबारा चल रहे हैं बिहार में, 12th करेंगे फिर जी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से पैसा लेंगे साहब आराम से। तो युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी, इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी साहब। अब इंटर्नशिप में क्या होता है ये तो तुम लोग जानते ही होगे। पैसा मिले सो मिलता नहीं है ज़्यादा, इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत भले ही मिल जाए। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई। इंटर के बाद इंटर्नशिप की सुविधा, जे बढ़िया है ना, इंटर के बाद इंटर्नशिप की सुविधा साहब। अगला देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है मुस्कुराते हुए। और अगली न्यूज़ है दोस्तों, फुटबॉल फॉर स्कूल योजना। फुटबॉल खिलेगी साहब, फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम। अच्छा, ये मेरी आपसे बड़ा मतलब विनम्र निवेदन है कि अगर आपके लेखपाल के लिए, अगर आप एलिजिबल हो रहे हो लेखपाल मेंस के लिए, जो पेट में अच्छा स्कोर आ रहा हुआ आपका, तो बिना किसी देरी के भैया आप मेंस की तैयारी ज़रूर करना। लास्ट में आप कर नहीं पाओगे, बहुत लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आएगी, बहुत अच्छी जॉब है। मेरे ताऊ जी का बेटा लोअर पीसीएस में सेलेक्टेड है, बढ़िया भाई साहब, आंधी मचा रखी है उसने, धुआं मचा रखा है। तो सम्मान तो है ही, और अच्छे काम कर रहा है ज़िले में। इस वक्त अलीगढ़ ज़िले में है, वो आनंद ले रहे हैं साहब। तो फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया। देखो फुटबॉल की सुविधा, फुटबॉल के लिए फीफा, आपने सुना होगा फीफा जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप कराता है। तो फीफा तो इसने फीफा के द्वारा ये शुरू है, और साथ में यूनेस्को की भी है इसमें भागीदारी है। तो फीफा और यूनेस्को द्वारा शुरू की गई पहल है, ठीक है, द्वारा पहल है ये, फीफा और यूनेस्को के द्वारा। इंडिया में भी ये भी हाल ही में स्टार्ट कर दी गई है। और इंडिया में फुटबॉल कौन देखता है? AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी AIFF द्वारा भारत में शुरू, ओके। यानी ये अभी तक जो पहल चल रही थी फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम, ये वर्ल्ड लेवल पर चल रही थी, इंटरनेशनल लेवल पर चल रही थी। अब इंडिया में भी इसको लॉन्च कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है, द्वारा भारत में शुरू। ये आपने फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम भी समझ लिया। फीफा और यूनेस्को की एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल पहल है, जो
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा भारत में भी शुरू कर दी गई है। क्या नाम है इसका? फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम। हम दोस्तों यही तो करते हैं, हम आपको 3-3 4-4 बार चीज़ें बताते हैं ताकि आपको याद हो सकें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस लिखवा देता हूँ कि सब लिख लो मेरा काम खत्म हो गया। याद कराना भी जिम्मेदारी सब भैया की है साहब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025 ये हाल ही में इस तरह से एक रिपोर्ट जारी की गई है। एक रिपोर्ट है ना, फ्रेमवर्क मतलब एक रिपोर्ट टाइप की होती है। ओके साहब, इसको हिंदी में भी साहब लिख लो, हिंदी में भी इसको लिख लो भैया, ऐसा भी ना हो कि हिंदी आपको समझ में ना आए। तो राष्ट्रीय संकेतक ढांचे की प्रगति रिपोर्ट, संकेतक ढांचे की प्रगति रिपोर्ट। ऐसी चीज़ें आ जाती हैं पीसीएस वगैरह में या किसी भी एग्ज़ाम में कि फलाना रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई साहब, किसने जारी करी, यही पूछ लेते लोग किसने जारी करी साहब। तो हमें पता होनी चाहिए कि ये रिपोर्ट जारी की है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री होती है, क्या होती है वो अंग्रेजी में, हम तो बोल ही ना पाता था, स्टैटिस्टिक्स लिवर कर देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के द्वारा साहब है, अंग्रेजी वाले देखें, अंग्रेजी मीडियम वाले, यस दिस रिपोर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। और हिंदी मीडियम वाले, अरे जारी कर दी है साहब सांख्यिकी मंत्रालय ने, कर दी साहब, कर दी। तो सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी कर दी साहब, मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी। कौन सी है भैया? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट। ये तो साहब जारी हो गई, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट। इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं वो जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साहब 600 पन्ने की रिपोर्ट है, घंटा कुछ हमें याद नहीं होगा, 600 पेज थोड़ी याद कर पाओगे। परसेंट वाइज रिपोर्ट है कि फलानी चीज़ में इतने परसेंट वृद्धि हुई, फलानी चीज़ में इतना परसेंट नुकसान हुई, वो आपको याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, बस साहब। अगला देखते हैं, जो अगली न्यूज़ है वो है एट सी ऑब्जर्वर मिशन। एट सी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की यार अंग्रेजी का होती है, वी होगी का, VER होगी ना भैया, इंग्लिश में ना लिख पाते यार। एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ये अभी हाल ही में मिशन लॉन्च किया गया है, एट सी ऑब्जर्वर मिशन। सी माने क्या होता है? समंदर है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई है। आई हैव क्रॉस्ड 7 सी फॉर यू ओनली, आई है। एट सी ऑब्जर्व मिशन लॉन्च किया गया है। तो सी का मतलब ये हो गया, ये समुद्री सहयोग के लिए हो गया। तो ये क्वाड कंट्रीज़, आपने सुने क्वाड कंट्रीज़, क्वाड कंट्रीज़, तो क्वाड देशों द्वारा समुद्री सहयोग मिशन है ये। आपस में सब समंदर में सहयोग करेंगे, ब्लू है पानी पानी खेलेंगे साहब सभी मिलके, हैं सभी जाएंगे साहब, बढ़िया ठीक साहब। अब ब्लू है पानी पानी कोई अकेले तो खेलेगा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि लड़के लड़के अकेले खेल लेंगे, कुछ महिलाएं भी चाहिए, तभी तो ब्लू है पानी पानी का आनंद लेंगे साहब। तो क्वाड कंट्रीज़ में जितने देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, 4 देश शामिल हैं साहब क्वाड कंट्रीज़ में। इन चारों देशों से 2-2 महिला अधिकारी भी आएंगी, हाँ हाँ, तभी तो ब्लू है पानी पानी होगा, ठीक साहब। तो क्वाड देश मतलब भारत, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और USA, ये 4 क्वाड देश हैं। मतलब क्वाड जो संगठन है उसमें ये 4 देश शामिल हैं। तो यहाँ से प्रत्येक देश से, ठीक है, प्रत्येक देश से 2 महिला अधिकारी, प्रत्येक देश से 2 महिला अधिकारी इस मिशन में शामिल होंगी। 2 महिला अधिकारी इस मिशन में शामिल होंगी। भाई साहब, लोग हमारे तैयारी करने वाले छोरे अभी पेट की परीक्षा पास करके सीधे क्वाड में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट लेंगे साहब। पेट की परीक्षा पास करने वालों को सीधे क्वाड में अपॉइंटमेंट मिलेगी ताकि ब्लू है पानी पानी हो सके। तो साहब इस मिशन में 2 महिला अधिकारी भी शामिल होंगी, इस मिशन में शामिल होंगी। कितनी महिला? 2 महिला अधिकारी, ठीक है साहब। कौन सा मिशन है ये?
एट सी ऑब्जर्वर मिशन। समझ लिया? कौन किस संगठन का है ये? क्वाड का, समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं साहब, ब्लू है पानी पानी के बाद अब क्या करना है? अब जब ज़्यादा ब्लू है पानी पानी कर लोगे तो ये भी बात तो याद रखनी है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसका मतलब सचेत रहने की भी ज़रूरत है साहब, सचेत रहने की। तो अगली न्यूज़ है सचेत। नहीं पता चला कि साहब वो तुम्हें देख के हंसी और तुम फंसे हैं ना साहब। तो सचेत भी रहना है, और सचेत क्या है? अलर्ट रहना है, अलर्ट। तो ये एक अलर्ट सिस्टम है, अलर्ट सिस्टम है सचेत। अलर्ट सिस्टम समझ रहे हो का? कि भैया वो लड़की आंख मारे के चक्कर में तुम धुआं मत मचा देना, थोड़ा ध्यान रखना। अलर्ट सिस्टम मतलब आपदा से, आपदा आ सकती है बेटा तुम्हारे जीवन में, तो आपदा से कि आपदा के लिए, मतलब आपदा से क्या, आपदा के लिए इस वर्ड सही है। आपदा के लिए एक अलर्ट सिस्टम है कि भैया आपदा आ सकती है, थोड़ा चेतावनी रखना अपनी ज़िंदगी में। और ये किसके द्वारा मतलब शुरू किया गया है? तो देखो साहब, आपदा के लिए भारत में दो संगठन, मतलब एक संगठन आपने सुना होगा NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आप खूब सुनते होंगे ये सब चीज़ें। तो एक तो NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और साथ में इसके द्वारा तो शुरू किया गया है ये प्रोग्राम सचेत। जो ऐप है, मतलब जो सिस्टम है, वो NDMA के द्वारा तो शुरू किया गया है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन इसका विकास किसने किया है? ये एक सिस्टम है ना, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो इसका विकास किया है सी डॉट ने। सी डॉट की फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैं, सी डॉट के द्वारा तो विकसित है, सी डॉट के द्वारा विकसित है। लेकिन सी डॉट की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप समझ लो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेट्रिक्स। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ये साहब सी डॉट की फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये सी डॉट के द्वारा शुरू किया गया है, और विकास वो शुरू नहीं, विकसित है। ये दोनों चीज़ों में अंतर होता है ना। मान लो जैसे मैं आप लोगों को ये यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, अब मैं अपना एक ऐप बनवा लूँ, मैं अपना ऐप बनवा लूँ और मैं कहूँ कि मेरी क्लास अब यूट्यूब बना के ऐप पे आएंगी। तो ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है साहब? तो संभव भैया के द्वारा, क्योंकि ऐप संभव भैया का है। लेकिन विकास किसी ने किया है, तो विकास कोई कंपनी करेगी ना, संभव भैया थोड़े ऐप बना देंगे। हो सकता है विकास कोई कंपनी करेगी, जो IT कंपनी होगी, है ना। तो ये सब अंतर है कि शुरू किया गया है NDMA ने, जबकि विकास किया है सी डॉट ने। क्या नाम है इसका? सचेत अलर्ट सिस्टम है ये। आगे बढ़ते हैं साहब, अगली न्यूज़ है रेल 1। क्या न्यूज़ है अगली? रेल 1, रेल 1 साहब। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? रेल 1। ओके, रेल 1 साहब क्या है? तो रेलवे से रिलेटेड एक ऐप शुरू किया गया है, एक सॉफ्टवेयर है। ऐप कहते हैं ना, मोबाइल का ऐप होता है जो। तो रेल मंत्रालय के द्वारा वन स्टॉप रेलवे सेवाएं देने के लिए एक ऐप है। ठीक है, तो रेल मंत्रालय द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऐप है। एक ऐप होता है ना, सॉफ्टवेयर जो कहते हैं मोबाइल में जो होता है। ठीक है, क्यों शुरू किया गया? तो कि वन स्टॉप सुविधाएं देंगे, मतलब एक ही जगह सब कुछ, वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए। वन स्टॉप सेवा का मतलब होता है कि भाई आपको अलग अलग जगह जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन भी इसी से हो जाएगा, इसी से साहब लोग ट्रेन की लोकेशन का भी पता चल जाएगा, इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन आगे आने वाली है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोच की पोजीशन क्या है। मतलब एक ही जगह सब कुछ आपको मिलेगा, उसको कहते हैं वन स्टॉप सेवाएं। तो वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या नाम है? रेल 1। किसने शुरू किया है? रेल मंत्रालय ने। क्या है? एक ये ऐप है वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करने के लिए, रेल 1। आगे साहब देखते हैं अगली जो न्यूज़ है वो भी समझते हैं अपन। अगली न्यूज़ है वो है कोसैट GW। ठीक साहब, कोसैट GW, ये साहब क्या चीज़ है कोसैट GW? तो एक ये सैटेलाइट है, एक ये सैटेलाइट है साहब। ठीक है, अब क्यों है ये सैटेलाइट? किसने लॉन्च किया और क्यों किया? तो देखो, ये सैटेलाइट जो जापान की अंतरिक्ष कंपनी है JAXA,
उसके द्वारा ये विकसित है। ठीक साहब। जो जापान की अंतरिक्ष कंपनी है जाक्सा, यानी भारत की नहीं है ये, जापान की अंतरिक्ष कंपनी है जाक्सा, जापान की है ये, तो उसके द्वारा विकसित है ये। उपग्रह एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट होता है सैटेलाइट, उपग्रह कहते हैं इसको, उपग्रह हिंदी में। तो जाक्सा के द्वारा ये एक विकसित सैटेलाइट है साहब। और क्या इसका मकसद है, तो कोसैट GW जो सैटेलाइट है साहब, उसका मकसद ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस हमारे वातावरण में बढ़ती चली जा रही है, जिससे हमारी वाटर साइकिल ख़राब हो रही है, मोटरसाइकिल नहीं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल नहीं, तुम समझो मोटरसाइकिल ख़राब हो रही है साहब। मोटरसाइकिल तो बाइक होती है, वो एक अलग चीज़ है। जो जो तुम धूम मचाले बाइक चलती है, वो एक अलग चीज़ है। वाटर साइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं है, सही है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और वाटर साइकिल्स की वजह से जो इन्वायरमेंट में इफेक्ट हो रहा है, उसकी स्टडी करने के लिए ये कोसैट GW नाम से एक सैटेलाइट जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लिखते हैं साहब, मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ, बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में एकदम 24 घंटे के लिए बैठ जाए। तो साहब ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसों और वाटर साइकिल को हिंदी में कहेंगे जल चक्र। जल चक्र मतलब इंग्लिश में होगा वाटर साइकिल। तो जल चक्र के अध्ययन के लिए, अवलोकन लिख लो, अध्ययन लिख लो, कुछ भी लिख लो, अवलोकन के लिए, अध्ययन के लिए, एक ही बात है साहब। कौन सा तुम्हें अभी मेंस लिखना है, तुम्हें बस कुल मिला के ग्रीन हाउस गैस और वाटर साइकिल कुछ भी दी के ठाए से ठोंक देना, यही आंसर है। जापान के द्वारा विकसित एक सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। तो एक ये उपग्रह है। ओके, ये भी आपने समझ लिया। अब क्योंकि इसमें एक चीज़ और समझनी है, आजकल बड़ा डेप्थ में ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं कि ये साहब किस स्पेस स्टेशन से, कौन से अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया। क्योंकि देखो PCS IS का, ROARO का, UPSSC का, किसी का भी एग्ज़ाम आप दो, कुछ भरोसा नहीं है कि वो का पूछ लें। तो हमें जो भी करंट अफेयर्स है उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये एक जापान का ही एक स्पेस सेंटर है, एक अंतरिक्ष केंद्र है, उसका नाम है तनेगा शिमा। तनेगा शिमा ये एक नाम है अंतरिक्ष केंद्र का। तो तनेगा शिमा अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च हुआ है, तनेगा शिमा अंतरिक्ष केंद्र से। और एक रॉकेट से ही तो जाएगा जी, मैं थोड़ी हवा में उड़ा दूंगा इसको अपने मुंह से हवा मार के कि साहब मैंने मुंह से हवा मार दी, गुब्बारे की तरह उड़ता चला गया, ऐसा नहीं है किसी रॉकेट से ही तो उड़ेगा। तो तनेगा शिमा अंतरिक्ष केंद्र से HZA रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पूरी नॉलेज मैं आपको देता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है आपको कभी कभी लगते हो कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं है तो मत लिखो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आए कुछ भी आ जाए कर लेगा अपन, या कर लेगी अपन, लड़की भी तो होगी, मैं कर लूँगी भैया, कुछ भी आ जाए मैं कर लूँगी, तो कर लेना साहब। कोसैट GW जापान द्वारा विकसित एक सैटेलाइट है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों और वाटर साइकिल यानी जल चक्र का अध्ययन किया जाएगा। एक उपग्रह है ये सैटेलाइट, और ये तनेगा शिमा अंतरिक्ष केंद्र से HZA रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन से अंतरिक्ष केंद्र से, तनेगा शिमा अंतरिक्ष केंद्र से। आगे बढ़ते हैं साहब, अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। अगली न्यूज़ है साहब आसियान भारत क्रूज का। जो आसियान भारत है, आसियान एक सम्मेलन है, संगठन है, और इंडिया एक देश है। आसियान में भी देश शामिल हैं कई सारे। तो आसियान और भारत ने क्रूज संवाद किया है। क्रूज संवाद समझ रहे हो क्या होता है? क्रूज जानते हो क्या होता है? क्रूज, क्रूज मालूम है क्या है? आपने वो पिक्चर देखी टाइटैनिक? टाइटैनिक अपने आप में एक पानी का जहाज है, और वो जहाज को ही क्रूज कहते हैं। पानी का जो जहाज होता है जिसमें साहब मौसम बनता है, लोग पोज बना बना के फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वही साहब उसी को पानी के जहाज को कहते हैं क्रूज। तो ऐसा पहली बार हुआ कि आसियान और भारत ने पानी के जहाज पर अपना सम्मेलन किया है। तो इसको कहा गया है आसियान भारत क्रूज संवाद का पहला आयोजन। ये आयोजन पहला था, तो पहला आयोजन हुआ है ये। ठीक साहब, आसियान भारत क्रूज संवाद का पहला आयोजन। अब साहब देखना पड़ेगा कि कौन से क्रूज पे हुआ है, कहाँ हुआ है। तो क्रूज का नाम है MV एक्सप्रेस। MV एक्सप्रेस, MV एक्सप्रेस जहाज पर हुआ है ये। MV एक्सप्रेस जहाज पर तो ये हुआ है साहब आयोजन इसका। और किस शहर में हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है।
चेन्नई कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई कहाँ है साहब? तमिलनाडु की राजधानी है। तो आसियान भारत क्रूज संवाद का पहला आयोजन MV एक्सप्रेस जहाज पर हुआ है, तमिलनाडु के चेन्नई में ये आयोजित हुआ है साहब। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है सक्षम 3000। सक्षम 3000 क्या है साहब? सक्षम 3000 तो मैंने आपको ये देखो सी डॉट का नाम बताया था, ये सी डॉट है। ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ये आजकल बड़े तूफानी काम कर रहा है। इसी ने एक काम और कर दिया, उसका नाम है सक्षम 3000। इसी सी डॉट ने एक हाई कैपेसिटी वाला, एक हाई रेजोल्यूशन, हाई कैपेबिलिटी वाला, उच्च क्षमता कहते हैं उसको हिंदी में, उच्च क्षमता वाला एक राउटर बना दिया। राउटर जानते हो, वो मॉडेम जैसा इंटरनेट जिससे चलता है ना, सब घर में वाईफाई लगवा लेते हैं। वाईफाई के संग आपको देखते हो ना, एक इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है, उसको राउटर कहते हैं। तो सक्षम 3000 क्या है? सी डॉट द्वारा विकसित उच्च क्षमता वाला राउटर है। उच्च क्षमता वाला राउटर है ये। राउटर मैंने आपको समझा भी दिया, आपको पता ही होगा होता क्या है। वो इंटरनेट जैसे वाईफाई लगा लेते हैं घर में, तो वो लगा नहीं रहता एक यंत्र सा, उसी को कहते हैं राउटर। वो ये सक्षम 3000 उसका नाम है। और इसकी स्पीड मालूम है क्या है? इसकी स्पीड है 25.6 TB पर सेकेंड। स्पीड मालूम है इसकी कितनी है? 25.6 टेराबाइट पर सेकेंड। जो तुम लोग अपन लोग कहते हैं ना कि साहब 2 Gbps की स्पीड आ रही है, 1 Gbps की स्पीड आ रही है, तो इसकी स्पीड है 25.6 TB टेराबाइट। धुआं मच जाएगा इलाका, धुआं। 1 सेकंड में पूरे गांव की पिक्चरें डाउनलोड है, ठीक साहब। तो ये सक्षम 3000 क्या हो गया? सी डॉट द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता वाला राउटर है, जिसकी स्पीड कितनी है? 25.6 TB पर सेकेंड। अगली न्यूज़ है, वो है स्प्री। स्त्री नहीं, स्प्री, SPREE नहीं, स्त्री सुनाई दे रहा हो ऐसा नहीं, स्प्री 2025, स्प्री 2025। ये भी हाल ही में शुरू की गई एक पहल है। आपने देखा होगा जो लोग फैक्ट्रियों में मजदूर वगैरह काम करते हैं, उनके संग आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। कभी कोई किसी का हाथ जल गया, कभी कुछ फट गया, कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो उनकी मजदूरों की बीमा वगैरह बना रहे, उनमें सिक्योरिटी बनी रहे कि साहब कुछ हो जाता है तो उनके परिवार वालों को कुछ मदद की जाएगी, उसके लिए ये पहल शुरू की गई है। उसका नाम है स्प्री 2025। यानी ये जो कर्मचारी हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ा रही है, ठीक है। तो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या नाम शुरू, क्या पहल है वो? स्प्री। किसने शुरू करी है ये भी तो बात जाननी पड़ेगी। कौन साहब स्प्री के नाम से योजना शुरू कर रहा है? तो उसका नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। भाई कर्मचारी से रिलेटेड मामला है, बीमा से रिलेटेड मामला है, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मतलब ESIC। ई से एम्प्लॉय हो गया, S से स्टेट हो गया, I से इंश्योरेंस और C से कॉरपोरेशन, है ना। तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC के द्वारा ये शुरू एक प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया है स्प्री। क्या नाम रखा गया है? स्प्री। तो ये क्या होगी? ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो कर्मचारियों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाएगी, सोशल सिक्योरिटी रखेगी। आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ है साहब, वो है रिक्लेम फ्रेमवर्क। रिक्लेम इसको कहेंगे रिक्लेम, हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। रिक्लेम फ्रेमवर्क क्या है साहब? सुर्खियों में रहा रिक्लेम फ्रेमवर्क क्या है? तो ये हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक इनिशिएटिव है, एक फ्रेमवर्क है कोयला मंत्रालय के द्वारा। कोयला मंत्रालय ने शुरू किया, इसका मतलब ये कोयला की खानों से रिलेटेड होगी। जो कोयला की माइंस होती हैं, कोल माइंस, अगर मान लो कोई कोयला की खान है साहब, वो अचानक से उसमें कोई दिक्कत आ गई और वहाँ वो कोयला की खान बंद हो गई, तो
उस कोयला की खान पर कई मजदूर लोग निर्भर थे जो पैसे कमा रहे थे उसी खान के माध्यम से। अगर वो खान बंद हो गई तो वो पैसे कहाँ से कमाएंगे? इसका मतलब उनकी आजीविका पर फ़र्क पड़ गया, पैसों की कमी आ गई, परिवार नहीं चल पाएगा। तो उसकी मदद करने के लिए कोयला मंत्रालय ने ये रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ओके, तो साहब क्यों लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय ने। कोयला मंत्रालय द्वारा एक ये जारी, मतलब कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है फ्रेमवर्क। क्या नाम है? रिक्लेम। क्यों किया गया है? अगर कोयला खानें बंद हो गई तो स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का समाधान करने के लिए। ठीक है, तो कोयला मंत्रालय द्वारा तो लिख ही लिया ये मैंने। खान कहते हैं ना, खान, खान यानी खदान भी कहते हैं इसको कहीं कहीं। ठीक है, खदान के बंद होने पर स्थानीय आजीविका, जो लोकल लोग उसमें काम करते हैं उसको स्थानीय कहते हैं ना, तो स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों का समाधान करने के लिए हाल ही में कौन सी शुरू की गई है साहब? रिक्लेम। क्या नाम है इसका? रिक्लेम। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है साहब? बस अब तुम शादी ब्याह की तैयारी करो, पेट में तुमने धुआं मचा ही दिया, इलाका एकदम धुआं, एकदम सितारे तुम्हारे आसमान पे, टेंशन मत लो। संभव भैया आएंगे तुम्हारी शादी में, बताओ क्या चाहिए? गाड़ी घोड़ा बंगला? पर हम देंगे कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहे हैं, हम पे खुद रही है तो हम तुम्हें क्या देंगे? प्यार देंगे, प्यार साहब है। प्यार चाहिए तो बताओ, है किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो प्यार तो आपको पूरा मिल रहा है साहब। प्यार चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए, भाईचारा चाहिए। मतलब लड़कों के लिए कह रहा हूँ भाईचारा, लड़कियों के लिए भाईचारा नहीं है। लड़कियों का कोई भाई नहीं हूँ मैं, ठीक है, मैं लड़कों का भाई हूँ। लड़कों को भाईचारा चाहिए तो बताओ साहब। लड़कियों को तो क्या चाहिए, मतलब दोस्ती चाहिए तो बताओ। आई एम द बिगेस्ट फ्रेंड यार, ओ यस डियर गर्ल्स, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, यू बेस्टू चलता नहीं है? आई एम योर बेस्टी, आई एम योर बेस्टू, यस आई एम योर बेस्टू। तो ये साहब रिक्लेम फ्रेमवर्क है जो शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन, कई सारी कथा पढ़ ली अपन ना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना हाल ही में शुरू की गई बिहार के द्वारा, जय हो साहब। इंटर पास करने के बाद इंटर्नशिप मिलेगी, वाह। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में इंटर पास करने के बाद इंटर्नशिप मिलेगी बिहार द्वारा। आगे साहब फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम, तो फुटबॉल तो फीफा खिलाती है हमेशा, और साथ में यूनेस्को भी आ गई है। तो फीफा और यूनेस्को की एक इंटरनेशनल पहल है जिसका नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल, और अब भारत ने भी इसको शुरू किया गया है, और भारत में शुरू किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको AIFF कह देते हैं, उसके द्वारा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम इंडिया में भी शुरू किया गया। नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क 2025 की रिपोर्ट किसने जारी करी? सांख्यिकी मंत्रालय ने। किसने जारी करी? सांख्यिकी मंत्रालय। एट सी ऑब्जर्वर मिशन, सी मतलब 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो सी माने होता है समंदर। क्वाड देश के द्वारा, जो क्वाड कंट्रीज़ है उनके द्वारा ये समंदर में सहयोग करने के लिए साहब, ताकि धुआं मचा दें हम पानी के अंडर वाटर प्यार चलेगा साहब। सहयोग का मतलब क्या होता है? प्यार। अंडर वाटर प्यार करेंगे, मतलब ज़मीन पर प्यार नहीं करने दे रहे ना, ले चले तुझे समंदर के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी। ठीक साहब, तो प्यार कई तरह का होता है, एक थ्योरी वाला होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, दोनों तरह के प्यार चलेंगे साहब क्वाड कंट्रीज़ में। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, चारों देश से 2-2 गोरी हैं कलाइयाँ, पिना दे तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बाल माँ, गोरी है कलाइयाँ। आए साहब, 2-2 गोरी गोरी कलाई, 2-2 क्यों? दो महिलाएं हैं तो हर महिला की 2-2 कलाई होती हैं साहब, कई सारी कलाइयाँ देखने को मिलेंगी आपको। तो सब आ जाएंगे साहब। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ये क्वाड के 4 देश शामिल हैं। फिर भैया महिला आएंगी तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, सचेत रहने की भी ज़रूरत है क्योंकि आपदा आ सकती है, आपदा के लिए अलर्ट रहो साहब। NDMA कह रहा है तुमसे अलर्ट रहो, और उसने C. ने एक सचेत नाम का ऐप भी बनवा दिया। फिर ये रेल मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऐप है रेल 1, जो 1 स्टॉप फैसिलिटीज़ देगा आपको साहब, एक ही जगह सब कुछ मिलेगा, रेल 1। फिर ये कोसैट GW, ये जापान के द्वारा विकसित एक सैटेलाइट है कोसैट GW, जो ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के अवलोकन के लिए एक सैटेलाइट है साहब।
ये तनेगाशिमा और तनेगाशिमा स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र से HZA नाम के रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र। सैटेलाइट का नाम है कोसैट GW। किसने लॉन्च किया? जापान ने। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसेज और वाटर साइकिल के लिए, जल चक्र के अध्ययन के लिए। फिर ये आसियान भारत क्रूज संवाद का पहला आयोजन हुआ MV एक्सप्रेस नामक जहाज पर हुआ। कौन से जहाज पर? MV एक्सप्रेस पे। कहाँ हुआ है? चेन्नई के तमिलनाडु में। क्या हुआ है? आसियान भारत का क्रूज संवाद। फिर ये सक्षम 3000 क्या है साहब? C.DOT के द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता का राउटर है जिसका नाम है सक्षम 3000। तुम पिक्चर डाउनलोड कर पाओ खूब सारी, जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी पिक्चर देखो। वो उसके लिए स्पेशल इंटरनेट वाला राउटर बनाया है ताकि तुम सक्षम हो सको। सक्षम 3000 जिसकी स्पीड है 25.6 TB पर सेकेंड। कितनी है? 25.6 TB पर सेकेंड। फिर ये स्प्री 2025 क्या है? तो साहब कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्प्री 2025 लॉन्च की गई है ESIC के द्वारा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा ये स्प्री 2025 शुरू की गई है। फिर ये रिक्लेम फ्रेमवर्क 2025 क्या है साहब? कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है रिक्लेम फ्रेमवर्क, ताकि जो माइंस बंद हो जाती हैं वहाँ पर जो फ़र्क पड़ जाता है पैसों का लोगों पे, उनकी इनकम बंद हो जाती है, आमदनी बंद हो जाती है, उस पर जो उसके सॉल्यूशन के लिए। अब आप बताओ दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये भी बताओ कि कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको बताना, उन्हें भारत रत्न भी मिला है, और तो और बहुत बड़े आदमी हैं। उनके बर्थडे पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं और किसके जन्मदिन पर? उम्मीद है आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। स्माइल के साथ शुक्रिया।